हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने शुरू किया था जो राजस्थान की झीलों वाला टॉपिक हमने शुरू किया था। कौन सा टॉपिक शुरू किया था? राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों के अंतर्गत हमने मीठे पानी की जो झीलें हैं उसका पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारी जो पहली झील है वो है नक्की झील। नक्की झील से संबंधित अगर हम फैक्ट पढ़ना शुरू करें तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला फैक्ट आता है वो आता है, नक्की झील किस जिले में स्थित है? नक्की झील स्थित है सिरोही जिले के पहाड़ी इलाके के माउंट आबू का एक सुंदर पर्यटन स्थल है। मतलब ये माउंट आबू में स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। यह झील मीठे पानी की झीलों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है, जो कि अक्सर सर्दियों में जम जाती है, क्योंकि जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी वहाँ पे जो टेम्परेचर के रूप में रहता है ना, आपने पढ़ा रहेगा 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीमीटर तापमान में, सॉरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आती है? कमी आती है। ये आपने पढ़ा रहेगा। तो इस कारण से ये अक्सर सर्दियों में क्या हो जाती है? जम जाती है, यानी इसका जो पानी है वो बर्फ में बदल जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर, किससे? नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया, इसलिए इसे नक्की यानी नक का अर्थ होता है नाखून। झील के नाम पर इसका नाम पड़ा है। किससे खोदी गई है? नाखूनों से। अगली चर्चा करें कि प्राकृतिक सौंदर्य का नैसर्गिक आनंद देने वाले यह झील चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी है। यहाँ के जो पहाड़ी जो टापू आते हैं वो बड़े आकर्षक है। झील के किनारे एक सुंदर बगीचा है, जहाँ शाम के समय घूमने और नौकायन के लिए पर्यटक आते हैं। ये कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या स्थित है? इस झील के पास पहाड़ी में हाथी गुफा स्थित है। हाथी गुफा कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नक्की झील के किनारे। इसके पास में क्या स्थित है? और टोड रॉक और नंद रॉक, ये जो पर्वत है उसकी एक आकृतियाँ है। टोड यानी मेंढक के आकार की और नंद यानी वुमन के आकार की। और अगर हम देखें तो जो गरासिया जनजातियाँ है वो यहाँ पे क्या करती है? अस्थि विसर्जन करती है। अस्थि विसर्जन करने का क्या तात्पर्य है? कि जो गरासिया जनजाति है ये नक्की झील को सबसे पवित्र झील मानती है। क्या मानती है? सबसे पवित्र झील मानी जाती है। इनकी सबसे पवित्र झील। हम जिस तरीके से गंगा नदी को मानते हैं उसी तरीके से ये लोग, जो गरासिया जनजाति है, वो नक्की झील को इतनी पवित्र मानती है। आगे अगर हम देखें तो नक्की झील के किनारे पहाड़ियों के बीच रामकुंड के नीचे 16वीं शताब्दी का एक रघुनाथ जी का मंदिर है। क्या याद रखना है? इसी के पास में रघुनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। तो ये हमारी जो कि कौन सी झील है? ये हमारी नक्की झील है, वो कंप्लीट होती है। शॉर्ट में अगर हम याद करें तो नक्की झील कहाँ स्थित है? ये स्थित है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पे? माउंट आबू जगह पड़ती है, सिरोही में स्थित है। और अगर हम देखें कि ये कैसी झील है? सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? सबसे ऊंची मीठे पानी की झील आती है। फिर हमने और क्या पढ़ा है कि नाखूनों से खोद के टापू बड़े, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हाथी गुफा, टोड रॉक और नंद रॉक, ये इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। क्या क्या? यहाँ पे हाथी गुफा स्थित है, टोड रॉक स्थित है, और एक नाम और आता है जिसे कहा जाता है नंद रॉक। क्या कहा जाता है? नंद रॉक। ये भी यहीं पे स्थित है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक प्रमुख बिंदु है सनसेट पॉइंट, यानी सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए एक बिंदु मान सकते हैं, वो स्थित है नक्की झील। और मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कौन सा मंदिर है? रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। इस तरीके से बहुत सारी बातें नक्की झील से संबंधित आती है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या पढ़ा?
माउंट आबू, सिरोही में मीठे पानी की सबसे ऊंची हाथी गुफा, टोड रॉक, नन रॉक, सनसेट पॉइंट, रघुनाथ जी का मंदिर। इतनी सारी जो बातें हैं वो नक्की झील से संबंधित है। यार ये सी आगे हम बढ़ते हैं तो हमारी जो अगली नदी आती है उसका नाम आता है उदय सागर झील। सबसे पहला बिंदु कि ये उदय सागर झील कहाँ है स्थित है, ये उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में स्थित है। ये आयड नदी, ये एक अलग फैक्ट आ गया है, मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करूंगा। उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा उदय सिंह जी ने। लगभग जब उदयपुर शहर बसाया था 1959 में, उसी समय इसका निर्माण करवाया था। और उदय सागर झील में एक नदी आके गिरती है जिसका नाम आता है आयड नदी। क्या नाम आता है? आयड नदी। ये जब उदय सागर झील में गिरती है, ये उदय सागर झील है, ये नदी आके इसमें गिरी। जब यहाँ से ये वापस बाहर निकलेगी तो इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च नदी। यही एक फैक्ट है, आप देख सकते हैं। क्या फैक्ट है? जी ये देखिए, आयड नदी, ये जो आयड नदी है ये कहाँ गिरेगी? उदय सागर में। उदय सागर झील में गिरने के पश्चात इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। यही हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। ये नदी उदय सागर झील में गिरी और यहाँ से ये किस नाम से हो गई? नाम आ जाएगा बेड़च नदी। तो क्या याद रखना है उदय सागर झील के बारे में? उदय सागर झील के बारे में उदयपुर में स्थित है, 1559 याद रखना है। और एक रखना है महाराणा उदय सिंह जी याद रखने हैं, उदय सागर का नाम उदय सिंह के नाम पर। और एक हमको याद रखना है आयड नदी। ये 4 फैक्ट उदय सागर झील के बारे में अगर हम याद रखें तो हमारी जो उदय सागर झील है वो टोटली कंप्लीट हो जाती है। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास एक प्रमुख झील आती है जिसका नाम आता है फॉय सागर। फॉय सागर कहाँ स्थित है? तो फॉय सागर से संबंधित पहला फैक्ट आता है कि यह अजमेर जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण 1891 से 92 के बीच एक अंग्रेज इंजीनियर जिसका नाम आता है फॉय के निर्देशन में बाढ़ राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण करवाया गया था। पानी की आवक इसमें अधिक होने जाने पर इस झील का पानी इसमें चला जाता है, आना सागर में चला जाता है। पानी ज़्यादा आएगा तो आना में जाएगा। क्या होगा? पानी ज़्यादा आएगा तो आना सागर में जाएगा। तो फॉय सागर झील से संबंधित हमें क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं? एक तो हमें याद रखना है कि ये अजमेर में स्थित है, एक याद रखना है 1891, एक इंजीनियर फॉय, और एक याद रखना है आना सागर। ये 4 बातें अगर ध्यान रखें तो हमारी जो फॉय सागर झील है वो कंप्लीट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो अगली झील आती है उसका नाम आता है बालसमंद झील। कौन सी झील? बालसमंद झील। सबसे पहला क्वेश्चन कि बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर जिले में स्थित है। बालसमंद झील जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर जोधपुर और मंडोर मार्ग पर स्थित है। हमें याद क्या रखना है डायरेक्ट कि यह जोधपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो परिहार शासक बालक राव ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया है? परिहार शासक बालक राव ने। इसमें क्या स्थित है? बालसमंद लेक पैलेस स्थित है। ये 3 बातें खाली याद रखनी है तो हमारी जो बालसमंद झील है वो कंप्लीट हो जाती है। नाम क्या आता है? ये क्या क्या याद रखना है? एक तो जोधपुर याद रखना है, एक परिहार शासक जिसका नाम आता है बालक राव को याद रखना है, और एक बालसमंद लेक पैलेस, बालसमंद जो लेक पैलेस है उसको याद रखना है। तो जो बालसमंद हमारी झील है वो कंप्लीट हो जाएगी। आगे चर्चा करें तो हमारे पास अगली जो झील आती है उसका नाम आता है कायलाना झील। क्या नाम मिलता है? कायलाना झील। कायलाना झील के बारे में अगर हम देखें तो कायलाना झील की सबसे पहले फैक्ट बनता है कि ये झील किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर। कायलाना झील द्वारा जोधपुर शहर की पेयजल आपूर्ति का कार्य किया जाता है। प्रारंभ में ये कैसी झील थी? प्राकृतिक झील थी।
लेकिन इसे वर्तमान स्वरूप महाराजा प्रताप सिंह जी के द्वारा दिया गया। तो क्या याद रखना है, प्रताप सिंह जी ने इसका जो है पुनर्निर्माण करवाया था। और अगर हम देखें तो इसके बारे में क्या है, दो पहाड़ियों के मध्य स्थित यह झील जोधपुर की सबसे सुंदर झील है। कैसी झील है? जोधपुर की सबसे सुंदर झील आती है। वर्तमान में इस झील में राजीव गांधी नहर का पानी आता है। इस झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क का निर्माण इस झील के किनारे किया गया है। तो आंसर हो जाएगा कायलाना झील। तो कायलाना झील से संबंधित हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, चलिए देख लेते हैं। एक सबसे पहले ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है जोधपुर में। फिर क्या याद रखना है, फिर याद रखना है महाराजा प्रताप सिंह जी को याद रखना है। फिर याद क्या रखना है, फिर एक बात याद रखनी है कि यह जोधपुर की कैसी है, सबसे सुंदर झील है। जोधपुर की सबसे सुंदर झील है। और क्या याद रखना है, और याद रखना है कि यहाँ पे माचिया जो सफारी पार्क है, माचिया सफारी पार्क वो भी इसी झील के किनारे स्थित है या बसाया गया है। तो हमारी जो कायलाना झील है वो भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो अगली झील आती है उसका नाम आता है सिलिसेट झील। सिलिसेट झील से संबंधित अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करें तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये झील किस जिले में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा अलवर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है, महाराजा विनय सिंह जी के द्वारा करवाया गया है 1845 में। सन याद रखो नहीं रखो, याद क्या रखना है, तो किस जिले में स्थित है और इसका निर्माण किस शासक ने करवाया है। कहा जाता है कि इनकी एक पत्नी आती है जिसका नाम आता है, ये हम देखेंगे बाद में देखेंगे। चलो, इनका निर्माण किसने करवाया है, महाराजा विनय सिंह जी ने। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। कहाँ, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित झील आती है। महाराजा विनय सिंह ने, ये देखिए ये फैक्ट आ गया हमारा, अपनी रानी शीला हेतु, रानी का नाम क्या आता है, शीला हेतु एक शाही महल बनवाया था जो वर्तमान में लेक पैलेस होटल के नाम से जाना जाता है। यह होटल अब राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा संचालित है। सिलिसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिलिसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा फैक्ट बनता है, राजस्थान का नंद कानन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिलिसेट झील। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सिलिसेट झील कहा जाता है। सिलिसेट झील को राजस्थान का नंदकानन के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम देखें तो 2015 में राजस्थान पर्यटन विभाग ने सिलिसेट झील में पोटून व्यवस्था लागू की है। पोटून व्यवस्था का क्या अर्थ होता है, जिसमें नावों के ऊपर लकड़ी के घर या महल बनाए जाएंगे तथा तैरते हुए महल। पोटून का क्या अर्थ हुआ, पोटून का अर्थ हुआ कि तैरते हुए घर या महल, तैरते हुए महल कह सकते हैं। तैरते हुए महलों का निर्माण किया गया है। तो हम सिलिसेट झील के बारे में क्या क्या बात याद रखेंगे, सिलिसेट झील के बारे में हमें याद रखना है कि यह अलवर ज़िले में स्थित है। महाराणा विनय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। किसके लिए करवाया था, तो उसकी रानी का नाम आता है शीला, और पास में एक सेठ माता का मंदिर है जिससे इसका नाम हो गया सिलिसेट झील। ये NH 8 पर स्थित है। और इसके बारे में देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोटून व्यवस्था संचालित की गई है। जो पोटून का अर्थ होता है कि लकड़ी, तैरते हुए महल बोल सकते हो उसको। और इसे सबसे इम्पोर्टेंट इसे कहा जाता है राजस्थान का कानन, नंदन कानन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, नंदन कानन बोलेंगे। तो यहीं पे हमारी जो सिलिसेट झील है वो भी कंप्लीट हो जाती है। क्या याद रखना है, अलवर विनय सिंह शीला, रानी शीला का नाम आता है, NH 8 पर स्थित है। पोटून यहाँ पे व्यवस्था शुरू की गई है और राजस्थान का नंदकानन के नाम से जाना जाता है। अगली अगर हम झील देखें तो हमारे पास नाम आता है कोलायत झील। कोलायत झील से संबंधित अगर हम प्रमुख फैक्ट की चर्चा करें
तो सबसे पहला कि यह बीकानेर में स्थित एक प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक से निर्मित है, यह मानव निर्मित नहीं है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान, ये इसकी एक उपमा है, कहा जाता है। जा सकता है नहीं, कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? कहा जाता है। क्या याद रखना है? इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान कहा जाता है। फिर आगे अगर हम देखें कि यहाँ पर इस झील पर कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। कपिल मुनि का आश्रम है जहाँ कार्तिक माह की पूर्णिमा को प्रसिद्ध मेला लगता है। कहाँ पे मेला लगता है? मेला लगता है भाई बीकानेर में कोलाय झील के किनारे। क से कोलायत, क से कपिल मुनि और क से कार्तिक पूर्णिमा, तीनों क के ऊपर निर्भर है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो कोलाय झील से संबंधित फैक्ट अगर हम देखें तो यह बीकानेर में स्थित है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान, ये इसकी एक उपमा आती है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम है, जहाँ क्या कहा हमने कहा कि कपिल मुनि का आश्रम है, वहाँ कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। इतनी सी बातें हमें कोलाय झील के बारे में पता होनी चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए? बीकानेर, शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान और कपिल मुनि और कार्तिक पूर्णिमा, इतनी सी बात याद रखनी है। आगे अगर हम देखें तो अगली जो झील आती है हमारे पास, उसका नाम आता है सरदार समंद झील। सरदार समंद झील देखें तो यह जोधपुर की यह झील भी मीठे पानी की झील में सम्मिलित है। सरदार समंद झील का निर्माण महाराजा उमेद सिंह जी ने करवाया था। झील के किनारे स्थित सरदार समंद झील महल महाराजा उमेद सिंह का गर्मियों के समय में रहने वाला महल था, जो एक विरासत होटल में परिवर्तन किया गया है। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। तो हमें जोधपुर झील के बारे में दो ही, जो सरदार समंद झील है ना, उसके बारे में दो ही फैक्ट याद रखने हैं। एक तो यह स्थित है जोधपुर में, और एक याद रखना है महाराजा उमेद सिंह जी को याद रखना है बस। बाकी सरदार समंद झील है वो कंप्लीट हो जाती है। आगे चर्चा करें तो हमारे पास अगली झील आती है जिसका नाम आता है, क्या नाम आता है भाई? अरे नाम आता है मोती झील। मोती झील भरतपुर जिले में स्थित है। यह भरतपुर की जीवन रेखा के भी कहलाती है। किसकी जीवन रेखा है? भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण रूपारेल नदी का जो पानी है उसको रोककर किया गया था। इस झील में स्थित नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, हमें तो खाली 3 चीज़ें याद रखनी है। मोती झील भरतपुर में स्थित है। कौन सी नदी को रोक के? रूपारेल नदी को रोक के इस झील का निर्माण किया गया है। और भरतपुर की क्या कहा जाता है? इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा। और मैं अगर एक और फैक्ट बताने का प्रयास करूं, ये मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है? मोती झील। और ये है हमारे पास लोहागढ़। जो लोहागढ़ है उसके किनारे आपने पढ़ा रहेगा तो एक क्या है? खाई बनी हुई है। तो उस खाई में जो जल की आपूर्ति है वो मोती झील से ही की जाती है। एक सुरंग आता है जिसका नाम आता है, क्या नाम आता है? स्वरूप नहरिया, ऐसा कुछ तो नाम आता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो जल की आपूर्ति लोहागढ़ में की जाती है वो भी इसी मोती झील से की जाती है, जिसका नाम क्या आता है? सुजान नहरिया, ऐसा कुछ तो मेरे को भी ध्यान में एक्चुअली आ नहीं रहा है। अगर आपको याद रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो हमें मोती झील के बारे में याद रखना है भरतपुर, रूपारेल नदी और भरतपुर की जीवन रेखा तथा लोहागढ़ भी आप मान सकते हैं। अगली हमारी जो झील आती है उसका नाम आता है गढ़सीसर झील। कौन सी झील? गढ़सीसर झील। पहला बिंदु ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। गढ़सीसर झील जैसलमेर जिले में स्थित वर्षा के पानी की झील है। इसका निर्माण 14वीं सदी में महारावल, क्या नाम आता है? महरवाल नहीं है, महारावल
गढ़सी द्वारा किया गया। इस झील में उस समय का पानी प्रधान स्रोत थी। खाली याद क्या रखना है, गढ़सीसर से इसका निर्माण किसने करा है, इसका निर्माण किया गया है महारावल गढ़सी के द्वारा किया गया है। और कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर। इतना ही ध्यान में रखना है। और ये सारी की सारी है वो मीठे पानी की झीलें हैं। तो हमारे जो मीठे पानी की जो झीलें हैं की श्रृंखला समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में खारे पानी की झीलों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।